हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को इस लेक्चर वीडियो में आपको फोकस और मैग्नीफिकेशन पर डिस्कस करने वाला हूं। फोकस और मैग्नीफिकेशन जो है वो आप मिरर्स इक्वेशन के बाद, मिरर्स इक्वेशन में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको हम मिरर इक्वेशन के बाद ही ला रहे हैं। फोकस और मैग्नीफिकेशन के बाद हम लोग मिरर्स के जितने प्रॉब्लम, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एससी वर्मा हो और कहीं भी हो, तो वो सारे प्रॉब्लम को लाने वाले हैं। तो यहाँ तक आप पढ़िएगा। ये मिरर्स का लास्ट थ्योरी है, इसके बाद मिरर में कोई थ्योरी नहीं आएगा, हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम लिखे हैं, आप देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। एनसीईआरटी का नाम है, या आप उसको फोकस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ, फोकस। और एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक है, हम बार बार लिख रहे हैं इस चीज़ को, 9 नंबर या 9.1 या 9.2 या 9.3, इतना ही तक में मिरर समाप्त है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि फोकस कहते किसको हैं, ठीक है। फोकल लेंथ एक्चुअल में होता क्या है, तो ये एक कंडीशन है, मिरर का एक कंडीशन है, उसको समझिएगा। फोकल लेंथ एकदम क्लियर हो जाएगा। कहिएगा क्या कंडीशन है भाई, तो जैसे ही मिरर पर हम लोग रे को इंसिडेंट कराते हैं, अब आप कहिएगा किस रे को आप इंसिडेंट करा रहे हैं। हम कहेंगे जो रे इनफाइनाइट पर, जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं, उससे जो रे निकल रहा है उसको मिरर पर इंसिडेंट कराना है। तो जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखते हैं हम लोग, इसका जैसे कि सन हो गया, तो वो इनफाइनाइट पर एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, उससे इंसिडेंट रे आ रहा है। तो आप कहिएगा कि इनफाइनाइट से जब रे आता है ना, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखा देते हैं, ठीक है ना। और किस रे को लेना है, मार्जिनल को कि पैरेक्सियल को। आप समझते हैं मार्जिनल तो कभी लेते ही नहीं है, पैरेक्सियल ही लेते हैं, और उसके लिए स्मॉल एपर्चर। तो हम दोनों मिरर को एक साथ दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, आप समझ गए, ठीक है ना। बाहर वाला सरफेस सिल्वर्ड कर दिया, अंदर में रिफ्लेक्टिंग है। और आपको भी पता है कि हम लोग करते क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको अगर उधर ले जाते हैं तो डॉटेड दिखा देते हैं। जब भी आप समझ सकते हैं सिल्वर्ड पार्ट से पीछे में जाएगा तो डॉटेड हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि मिरर की क्वालिटी है, मिरर की प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आए, ठीक है ना, कोई भी, अभी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जा रहा है, इसलिए इसी पर ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। आप इसको ले जाइए, ठीक है ना। अब इसको आप जब ले गए तो आप देखने से भी पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इधर से ले गए तो ये भी पता चल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हुआ, पैरेलल है, ठीक है ना। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस मिरर की अपनी क्वालिटी ये है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी रे को अगर रखें तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक सेंटर से ही, चाहे आप कितना ही रे ले जाए, किसी एक पॉइंट से होकर ही पास करेगा। और वो पॉइंट यहाँ हम दिखा देते हैं आपको। ये पॉइंट हम कह दिए कि ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे गया, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गया, ठीक है ना। तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा तो डेफिनेटली इसी पॉइंट से होकर पास करेगा, क्योंकि यही मिरर की क्वालिटी है और इसीलिए इसको हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो ये एक खास पॉइंट से पास किया और इसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं क्या बाबू, फोकस। और ये तो आपका पोल है, ऐसा समझ सकते हैं कि पोल से ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और अभी देखिए इंसिडेंट रे, हम पहले भी बताएं कि इंसिडेंट के रे के डायरेक्शन में अगर पोल से चलते हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव। तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप इस डिस्टेंस को मापने के लिए पोल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंसिडेंट रे के, इसलिए ये डिस्टेंस -f होगा। माइनस केवल ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझेंगे कि माइनस
वैल्यू को निगेटिव कर रहा है, ऐसा नहीं है। वैल्यू जितना है वो उतना ही रहेगा। माइनस ए बता रहा, केवल माइनस ए इंडिकेट कर रहा है कि हम इंसिडेंट रे के अलोंग डिस्टेंस को नहीं मेजर कर रहे हैं, उसके अपोजिट में पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट में कैरी करें। वो माइनस वैल्यू से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। माइनस केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, कन्वेंशन है कि बताना है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में हम कैरी कर रहे हैं, किससे, पोल से। तो ये हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो यहाँ से आप क्या कहिएगा, पैरेलल पर एक्सियल रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो एक पॉइंट से पास करता है, और जिस पॉइंट से पास करेगा उसको फोकस कहेंगे, और जो उसका पोल से और उस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ कहेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ एफ जो है ये कैपिटल एफ कह दीजिए, इसको आप फोकस कहिएगा। क्या बोलिएगा, फोकस, ठीक है ना। किसका फोकस, मिरर का। और यहाँ जो आप स्मॉल एफ लिखे हैं ना, ये फोकल लेंथ है। किसका, मिरर का, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं भाई हम कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर नहीं रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, हम कहेंगे कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, चाहे कॉन्वेक्स के लिए यूज़ करें या कॉनकेव के लिए यूज़ करें। अब यहाँ से देखिए ये तो कॉन्वेक्स हो गया आपका। अब इस कॉन्वेक्स पर प्रिंसिपल एक्सिस आप समझ सकते हैं कि पोल से होकर जाता है, ये आपका पोल है, ठीक है ना। आगे आपको लाइन को दिखाना ही नहीं है, अगर दिखाएं तो डॉटेड दिखाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे अगर दिखाना चाहते हैं तो आप इसको डॉटेड ले जा सकते हैं, ठीक है। ये चूँकि इधर हमारा सरफेस सिल्वर्ड है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पर कोई रे जाएगा तो इसी पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा आपको भी पता है। अब पैरेलल रे ले जाते हैं, ये रे पैरेलल गया, ठीक है ना। अब कहिएगा रिफ्लेक्ट होगा, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्ट तो होगा दोस्त। रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर किसी एक पॉइंट पर जाएगा, ये आपको भी पता है। यहाँ पर आया, फिर इधर से भी आप रे ले जाइए तो देखिए ये भी रे गया, ठीक है ना। और ये रे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। और जब ये रे रिफ्लेक्ट हुआ फिर ये इसी बिंदु पर गया। अब ये जो पॉइंट आपका हुआ, इस पॉइंट को नो डाउट आप क्या कहिएगा, फोकस, है ना। और यहाँ से पोल से ये जो डिस्टेंस हुआ, इसको यहाँ फोकस कर देते हैं। अब पोल से ये जो डिस्टेंस हुआ है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ कहेंगे। और आप देखिए ये इंसिडेंट रे के लॉन्ग है, इसलिए इसको प्लस एफ कहना होगा। ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइनस एफ। पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे थे, ठीक है ना। तो फोकस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा हम यहाँ क्लियर कर दिए कि आपको कहीं परेशानी होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से ये फोकस हो गया आपका। अब हमको ये जानना है कि डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन बड़ा क्लियर है, कहिएगा पैरेलल परएक्सियल रेज जो है, परएक्सियल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज ऑन फोकस और एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। देखिए ये रे लग रहा है ना कि यहीं से ये उत्पन्न हो रहा है, तो इसको कहते हैं एपियर टू डाइवर्ज, और इसको कहते हैं कि एकदम कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ कहिएगा कि पैरेलल परएक्सियल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द क्या, प्रिंसिपल एक्सिस parallel to the principal axis either converge on a fixed point on principal axis, fixed point
either converge on a fixed point or appear to the diverge from a fixed point on the principal axis, on the क्या principal axis. This fixed point is called focus. इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू? फोकस। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया, ऐसे ही आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो पैरेलल पर एक्सियल रे जिस फिक्स पॉइंट पर आकर वो कटता है, ठीक है ना, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और पोल से फोकस के बीच के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए। अब कोई कहे कि आप बताइए ये पैरेलल आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है भाई? अभी बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें क्या कहेंगे? तो नो डाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। आप भी समझते हैं। तो यहाँ एज ओ यू, जिसको आप नाम देते हैं कौन डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कहाँ हो गया? इनफाइनाइट पर। तब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बना कौन सा? फ्रॉम मिरर्स फार्मूला या मिरर्स इक्वेशन जो आप कहते हैं, मिरर्स फार्मूला से क्या लिखिएगा भाई? तो आप लिखते थे ना कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 2/r। अब यहाँ से 1/v तो ठीक है, u के बदले इनफाइनाइट है, ये 2/r है, और 1/∞ क्या हो गया? 0। तो 1/v इक्वल टू, और अच्छा v की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v की बात करें तो इसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस का वैल्यू तो देख सकते हैं ना, दोनों है, प्लस एफ भी है और माइनस एफ भी है। ठीक है ना, इसमें प्लस एफ, इसमें माइनस एफ, इसमें क्या? प्लस एफ। तो यहाँ 1/v के जगह आप एफ रख दीजिए, माइनस नहीं रखिएगा क्योंकि यहाँ वैल्यू की बात हो रही है। तो अब यहाँ 1/f हो गया, 1/f बराबर क्या लिख देंगे? 2/r। और यहाँ से ये कैलकुलेशन क्या हुआ? r का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे r का वैल्यू हो जाएगा 2f, है ना। r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2। क्लियर हैं? तो यही टेक्निक है। और ये फोकल लेंथ भी क्लियर हो गया, फोकस भी क्लियर हो गया, और रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझेंगे। और इस लेक्चर वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो इसको हटाते हैं और फिर मैग्निफिकेशन आपको बताते हैं। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम में यूज़ होगा। और ऑलरेडी इसको एक बार और मिरर्स इक्वेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अब इसको हटाते हैं और मैग्निफिकेशन को लाते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग अब मैग्निफिकेशन का स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ लिख दिया ट्रांसवर्स या लैटरल। लैटरल भी आप दोस्त कह सकते हैं, या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिनोट करते हैं किससे? एम से। एनसीईआरटी में अगर जाते हैं तो फिर हम यहाँ पॉइंट आपको डील कर दें। आप 9 नंबर का पॉइंट पढ़िए, 9.1 पढ़िए, 9.2 पढ़िए, ठीक है ना, या 9.3 पढ़िए। ये सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ही है और इसमें पूरा का पूरा मिरर आपका समाप्त हो जा रहा है। ठीक है ना। अब हम लोगों को देखना है कि मैग्निफिकेशन क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिकेशन को हिंदी में आवर्धन कहते हैं। तो थोड़ा आप सोच रहे होंगे ये बहुत लैटरल या ऐसा कुछ टर्म है जिसको समझने में आपको दिक्कत होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये बहुत साधारण वर्ड है और इसका मतलब बस सिंगल होता है कि आप ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जो लिए हैं, है ना, ऑब्जेक्ट का जो साइज है,
क्या इमेज में वही साइज है? तो आप कहेंगे कि इमेज कभी छोटा बन सकता है, कभी बड़ा बन सकता है। क्योंकि इमेज है तो क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है कि बड़ा छोटा उसको बनना ही है। तो इमेज का हाइट प्लस ऑब्जेक्ट का हाइट, जो उसमें रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना, उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे रिलेशनशिप कैसा? तो बड़ा सिंपल है, रेशियो निकाल लेते हैं इमेज हाइट का और किसका? ऑब्जेक्ट हाइट का। जो इमेज हाइट होगा और ऑब्जेक्ट हाइट होगा उसी के रेशियो को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। अब आप विचार करिए यहाँ कि यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग बनाए जिसमें कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर, कोई भी ले, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट सेम आना है। तो आप मैग्निफिकेशन बनाना चाहते हैं तो एक कॉनकेव मिरर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे मिरर पर लोकेशन अभी हम क्लियर नहीं किए हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिरर पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, चूँकि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है नहीं, हमारे पास ऑप्शन बड़ा सीमित है। पहला ऑप्शन है कि आप इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखिए, दूसरा ऑप्शन होता है कि इनफाइनाइट और सेंटर पर रखिए, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखिए, तीसरा ऑप्शन होता है कि आप सेंटर पर ही रख दीजिए, चौथा ऑप्शन होता है कि आप उसको सेंटर और फोकस के बीच में रखिए, पांचवा ऑप्शन होता है कि फोकस पर रखिए, और 6 नंबर के ऑप्शन में बताया जाता है कि फोकस और पोल के बीच रखिए। तो फिलहाल हम लोगों को ये देखना है कि मैग्निफिकेशन में किस तरह के लोकेशन को हम लेकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा तो इमेज का हाइट क्या बनेगा। और आप भी समझते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करिएगा इमेज हाइट में चेंजिंग आएगा, और इसको कंट्रोल करने वाला जो टर्म है उसी का नाम मैग्निफिकेशन है। तो वॉच कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। जैसे सबसे पहला बात हम लोग मिरर ले लेते हैं, यहाँ ये हम मिरर ले लिए और इस मिरर को कह दिए कि ये अंदर में तो सिल्वर नहीं करेंगे, इसको बाहर से सिल्वर कर देते हैं। तो अब यहाँ बाहर से सिल्वर अगर करते हैं तो नो डाउट कौन मिरर हो गया? साथ देते जाइएगा, कौन मिरर? तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। और दोस्त इस पर ये जो ले जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं? पोल। अब रहा बात कि भाई ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस कहाँ होगा? तो नो डाउट आप फोकस यहाँ मान सकते हैं। कोई कहे सेंटर कहाँ होगा तो सेंटर यहाँ मान सकते हैं। अब कहिएगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, तो हमारे पास लोकेशन बहुत सारा है ऑब्जेक्ट रखने का। एक या तो आप सेंटर पर रखिए या फिर फोकस पर रखिए। सेंटर से पहले रख दीजिए, सेंटर और फोकस के बीच में रख दीजिए, फोकस और पोल के बीच में। तो लॉट नंबर ऑफ लोकेशन कैन बी देयर, बट वी हैव टू चूज कि आप एग्जैक्ट अभी कहाँ रखना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं सेंटर से, हम यहाँ पर कर दिए, नाम इसका दे दिए, इधर बी कहे हुए थे नीचे में ना दोस्त, और ऊपर में क्या है ये, और इसको हम क्या बोल दिए? फाई। अभी आपको ये जानकर खुशी होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाए, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाता है तो डेफिनेटली वो कहाँ से पास करता है? फोकस से। तो नो डाउट ये कहाँ से पास करेगा दोस्त? फोकस से। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास करेगा, और इसलिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये रे फोकस से होकर क्या किया? पास कर गया। तो एक रे तो आप ले गए। और याद रखिएगा ये बात हम अभी रे डायग्राम में तुरंत क्लियर करने वाले हैं कि जब भी पैरेलल पैरेक्सियल रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद, किसी भी मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, हमेशा कहाँ से पास करता है? फोकस से। दूसरा एक और बात आपको बता दें कि अगर किसी भी रे को पोल से अगर आप लाइएगा, पोल से, तो पोल से भी रिफ्लेक्शन होगा, और किसी भी रे को सेंटर से भी आप ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन सेंटर से ले जाएंगे तो रे जिस लाइन पर जाएगा ठीक उसी लाइन पर ये, जिस लाइन पर रे जाता है ना, ठीक उसी लाइन पर ये रे जो है वो रिफ्लेक्ट भी होता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे इंसिडेंट कराइएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट होकर जाएगा।
तो अब देखिए कम से कम 2 रे कट गया, तो आपको भी पता है कि 2 रे कटता जहाँ से है वहीं पर इमेज बनता है। तो नो डाउट यहाँ इमेज बनेगा, और इस इमेज को हम क्या बोल देंगे भाई, तो इस इमेज को हम बोलेंगे कि ये इमेज हाइट है, इसको आई बोलिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट हाइट को फाई बोले हैं, इमेज हाइट को आई बोलिएगा। नाम की बात करें तो ये बी डैश हो जाएगा, यहाँ जो है ये बी डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज नीचे हो गया, मतलब इमेज जो बना इन्वर्टेड हो गया। आगे इस पर बहस होगा। अगर अब कोई कहे कि कोई और रे आप ले जाइए भाई, तो हम कहेंगे कि विकल्प बहुत सारा मिरर पर ले जाने का नहीं होता है। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, दूसरा होता है कि आप सेंटर से होते ले जाइए तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही जाएगा, और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप पोल पर ले जाइए। तो देखिए पोल पर भी हम ले जा रहे हैं, एक रे यहाँ पोल पर गया, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये जब पोल पर रे आया तो स्वाभाविक है जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, और ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये भी इसी पॉइंट से गया, मतलब ये तीनों रे रिफ्लेक्शन के बाद एक ही केंद्र बिंदु पर कट गया, जहाँ कि आपका इमेज का निर्माण हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये मैग्निफिकेशन की बात है, इसको ए भी नाम दे दिए। तो यहाँ एक ट्रेंगल आपको दिख रहा है ए बी पी, और एक और ट्रेंगल दिख रहा है ए डैश बी डैश पी, ठीक है ना। और जहाँ इमेज बनता है भाई मेरे, उसको आप क्या बोलते हैं, पोल से वो दूरी क्या कहलाता है, थोड़ा नीचे से दिखा देते हैं। पोल से वही दूरी आपका v कहलाता है, नहीं पोल से उस डिस्टेंस को v कहते हैं। ऑब्जेक्ट जहाँ रखते हैं उस डिस्टेंस को आप u कहते हैं। जहाँ आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस डिस्टेंस को अगर कहना हो तो आप u कह सकते हैं, है ना। पोल से ये डिस्टेंस u कहलाता है। और भी अगर चाहें आप कि सेंटर के दूरी को क्या कहेंगे, तो सेंटर की दूरी को आप r कहते हैं। तो ये सब बात है, ठीक है ना। ये r हो गया, ये v हो गया, ये u हो गया, और फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग f बोलते हैं, ऐसा आपको भी पता होगा, ठीक है। तो ये रे डायग्राम हो गया मैग्निफिकेशन का। हालांकि मिरर में ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। रे कभी भी मिरर पर इंसिडेंट होगा तो आपको समझना होगा कि एक बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, दूसरा पोल पर होता है, और तीसरा उसको सेंटर से ले जाते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर पर ही भेज देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से अगर कोई रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पुनः वो सेंटर से ही, सेंटर वाले पाथ को ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो क्लियर बात है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग यहाँ डिफाइंड कर देते हैं, वी डिफाइन। कहिएगा क्या डिफाइन कर रहे हैं भाई, तो हम लोगों को मैग्निफिकेशन पढ़ना है। कौन कौन, लैटरल, लैटरल कहें या ट्रांसवर्स कहें, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लैटरल कहें या ट्रांसवर्स कहें। ऐसे किताब में ना कि मैग्निफिकेशन ही केवल दिया हुआ है तो विद्यार्थी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ क्या हुआ, इमेज बटे हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कहें या बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो आज से अगर कोई मैग्निफिकेशन की बात करें कि मैग्निफिकेशन बोलते किसको है, तो आप नाम दीजिएगा कि ये हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी मैग्निफिकेशन को भाई हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसी को हाइट ऑफ इमेज को क्या दिए हैं, आई दिए हुए हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या दिए हैं, फाई दिए हुए हैं। तो ये आई बाई फाई ये फार्मूला हुआ मैग्निफिकेशन का। बात समझे? तो ये सिंपल बात हो गया। मैग्निफिकेशन कहीं रहे तो आप एम बराबर आई बाई फाई, हम पहले भी बोले थे कि इमेज का साइज क्या होगा
ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, उसी के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक बात। लेकिन यही फॉर्मूला पर मैग्निफिकेशन समाप्त नहीं हो जाता है, उसमें एक दो फॉर्मूला और लाने का हम प्रयास करते हैं और आसानी से वो आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, केवल देखिए। जैसे कि मान लीजिए आप दो ट्रेंगल सोचिए, यहाँ से ए पी बी, या ऐसे कहिए कि ए बी पी, दूसरा ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी। नहीं, आप दोनों ट्रेंगल के देखिए तो ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो डेफिनेटली ये दोनों, ये 90, यहाँ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ, तो दो एंगल इक्वल हो गया दो ट्रायंगल का, तीसरा स्वतः इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो यहाँ बाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, बाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी से हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना बाबू, क्या लिख सकते हैं, तो हम ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर लिख सकते हैं पी बी बटे पी बी बटे पी बी डैश, है ना। अब ये आपका हो गया। अब कहिएगा तब, ये तो आपका हमारा आ गया, लेकिन इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू तभी वैलिड होगा या सही होगा जब हम इसके साइन कन्वेंशन डाल कर रखेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसमें हम साइन कन्वेंशन डालेंगे नहीं और तब ये वैल्यू को रखेंगे तो सही होगा। साइन कन्वेंशन इज यूज्ड, साइन कन्वेंशन इज यूज्ड वन टू जनरलाइज इट, साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं इसको जनरलाइज करने के लिए। तो साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे दोस्त, तब कहिएगा क्या होगा। तो आप देख लीजिए, आप ए बी लिखे हैं, ए डैश बी डैश लिखे हैं, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे, देखिए आप ध्यान से। तो आप कहिएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये +5 हो जाए, सॉरी पहले ए बी लिखना है, तो ए बी का वैल्यू, ठीक है ना, आप क्या लिखेंगे +5 की -5, ए बी का वैल्यू +5 प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। ए डैश बी डैश को देखिए क्या लिखिएगा, माइनस आई, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। उसके बाद आ जाइए पी बी का वैल्यू कितना है, यू है, और देख रहे हैं कि हम किधर आ रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट में, इसलिए -u, और पी बी डैश ये भी इंसिडेंट रे के भी अपोजिट में है, इसलिए ये -b। इसको अगर उलट पलट दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये I/φ, अगर इधर उल्टा कर दिए 3 माइनस हो गया तो 1 माइनस बच जाएगा, इसको लिखेंगे V/u। तो अब यहाँ एक और शानदार फार्मूला मिल गया कि मैग्निफिकेशन बराबर I/φ भी होगा और ये हो जाएगा -v/u। तो देखिए एक यहाँ पर भी हम लोगों को एक बेहतरीन फार्मूला मिल गया मैग्निफिकेशन का, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप मैग्निफिकेशन में ये बात याद रखेंगे, बात समझे, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नहीं तो ये लगा देंगे m बराबर I/φ माइनस v/u। दोनों में से कोई डाटा जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार से हम लोग उसको सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है मैग्निफिकेशन का, एक फार्मूला और आ जाएगा, उसको भी बता देते हैं। यहाँ तक आप देख लिए। हम क्या करते हैं कि इसका अभी हमको काम नहीं है, तो यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इतना में काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन में ये वाला पोर्शन को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब वो पर्सन हट गया तब यहाँ मैग्निफिकेशन जो यूज़ किया है, तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं फ्रॉम मिरर्स इक्वेशन से कोई कहे कि क्या निकाल सकते हैं आप, तो मिरर्स इक्वेशन आपको पता होगा, क्या लिखते हैं महोदय, मिरर्स इक्वेशन में 1/v + 1/u बराबर 1/f,
एक काम करते हैं, इसमें हम u बाई भी कर देते हैं, प्लस u बाई यू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा u बाई एफ, होगा कि नहीं। तो u कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए ये u बाई भी हो गया प्लस 1 हो गया, ये u बाई एफ हो गया। अब अगर अरेंज करें इसको तो u बाई भी बराबर कितना हो जाएगा, u बाई एफ माइनस 1 है ना, यानी कि आप लिखिएगा u माइनस एफ बाई एफ। अगर इसको उलाट दें तो ये v बाई यू इक्वल टू आ जाएगा f बटे u माइनस एफ, और इसमें एक माइनस को एंट्री करा दें v बाई यू, तो ये हो जाएगा कितना, आप कह सकते हैं f बटे एफ माइनस यू, है ना। अब आप समझ लिए कि यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन बना और यहाँ जो सिचुएशन बन रहा है ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दोनों आप समझ सकते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा आ गया एफ बटे एफ माइनस यू। देखिए इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा लेते हैं, और जब यहाँ हटा लेंगे तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा और उसी फार्मूला को आप याद रखिएगा। मैग्निफिकेशन का जनरल फार्मूला सब हम बता दिए आपको। अब यहाँ मैग्निफिकेशन जो आपको फाइनली मिला वो ये मिला कि m बराबर आई बाई 5 लिखो दोस्त, या फिर आप माइनस भी बाई यू लिखो, या फिर एफ बटे एफ माइनस यू लिखो। ये तीनों फार्मूला सही है, लेकिन यहाँ फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर दोनों में आप इसको लगाइए, किसी में ये अनसेटिस्फाइड नहीं होगा, दोनों में सेटिस्फाइड तरीका से उत्तर देगा। इसी को थोड़ा सा हम एक और माइग्रेशन आपको कर देते हैं ताकि आगे लेंस में नहीं पढ़ना पड़े। फॉर लेंस, अब कहिएगा कौन लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, दोनों में ये लागू होता है, ऐसा नहीं है। बस अंतर क्या है, तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं यहाँ आई बाई 5 उसमें भी होगा, लेकिन यहाँ माइनस हट जाता है, सीधा लिखते हैं प्लस भी बाई यू, और इसका फार्मूला होता है एफ बटे एफ प्लस यू। तो आज से याद रखिए, कोई कुछ भी हो, है ना, कहते हैं कि दुनिया भाड़ में जाए, तो आप यही समझिएगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट हट जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमको मैग्निफिकेशन के तौर पर यही याद रखना है, आलतू फालतू चीज़ों को, ठीक है ना, हटा के भी सोचेंगे तो ये केवल याद रखिए, ठीक है ना। तो ये मैग्निफिकेशन हुआ आई बाई 5 माइनस भी बाई यू बराबर एफ बाई एफ माइनस यू, या फिर कह सकते हैं एम बराबर आई बाई 5 भी बटे यू एफ बटे एफ प्लस यू। ये लेंस में यूज होगा चाहे किसी भी प्रकार का लेंस हो, और ये मिरर में यूज होगा चाहे किसी भी प्रकार का मिरर हो। तो दोस्त इसी के साथ ये लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। खूब मन लगा के पढ़िएगा, एक दो बार देखेंगे और प्रॉब्लम बनाएंगे। आई होप दैट इससे बढ़िया हो नहीं सकता है। तो हम लोग इसमें बेटर देने का प्रयास किए हैं और आप भी बेटर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड लव यू ऑल।